एक समय की बात है, एक बार एक राज्य था। उसके राजा के सभी मित्र राज्यों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार थे, यानी वो सभी के अच्छे दोस्त थे। सभी के यहाँ आना जाना लगातार लगा रहता था, इसीलिए सभी राज्य उनके लिए हर दिन कुछ ना कुछ भेजते रहते थे। कभी जेवर हो, कभी खाने का सामान हो, कभी वस्त्र हो, कुछ ना कुछ गिफ्ट हमेशा देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आए और उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक बहुत सुंदर पत्थर उपहार में दे दिया, राजा को गिफ्ट कर दिया। राजा को वो पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। उसने उस पत्थर को भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश दिया अपने मंत्री को। राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहता था। राजा की अनुमति पाकर एक कारीगर के पास जाता है, उसको पत्थर देकर कहता है कि इसकी अच्छी सी मूर्ति बनवा दो। उसने यह भी कहा कि यह काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, इसके बदले तुमको जो चाहिए वो मिलेगा और साथ ही साथ 100 सोने की सिक्के भी दी जाएगी। यह सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी सभी वस्तु को लेकर काम शुरू कर दिया। अब वो उस पत्थर को तोड़ने लगा जिससे वो उसकी अच्छी सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोट मारे पर वो पत्थर नहीं टूट रहा था। अंतिम में एक बार और मारता है लेकिन फिर भी नहीं टूटा। तब वो गुस्सा कर कहता है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। वो सोच रहा था, जब इतनी चोट खाने पर भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। यही सोचकर उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को मंत्री के पास वापस कर दिया। अब मंत्री एक बहुत ही गरीब मूर्तिकार के पास गया और उसे कहता है, इसे काटकर भगवान की मूर्ति बनानी है। उस मूर्तिकार ने कहा, ठीक है महाराज, बन जाएगा। उस गरीब मूर्तिकार ने अपनी छेनी और हथौड़ी से उस पत्थर पर एक बार किया, पत्थर एक बार में ही टूट गया और उस गरीब मूर्तिकार ने कुछ ही दिनों में उस पत्थर को काटकर एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बना दिया और महामंत्री को सौंप दिया। अब वह मंत्री सोचने लगा कि अगर पहले वाले मूर्तिकार ने एक बार और अंतिम प्रयास कर लिया होता तो शायद वह मूर्ति बना देता। मूर्ति बनने के बाद मंत्री ने उस गरीब मूर्तिकार को 100 सोने के सिक्के दिए और बहुत सारे धन दौलत दिए, जिससे वह बहुत खुश हुआ और वह अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर लिया और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अंतिम प्रयास ही सफल हो जाए। दोस्तों, आपको याद है थॉमस एडिसन ने 9999 बार बल्ब बनाने में असफल हो गए थे, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं माना, क्योंकि उसे पता था कि इन प्रयासों से बल्ब को नहीं बनाया जा सकता है और उसने अगली बार प्रयास किया और बल्ब को बना दिया।